श्यामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। पीलू एक सीधी सादी साफ मन की गरीब किसान चिड़िया थी, तो सुंदरी एक चालाक और लालची कव्वी थी। सुंदरी हमेशा पीलू के खेत में नजर रखती थी कि वो क्या उगाने वाली है। सुंदरी बाजार में जब भी खरीदारी करने के लिए जाती तो वहाँ से सब्जी या फल चुरा कर ले आती थी। एक पीलू अपने खेत में काम कर रही थी। इस बार बनारसी आम उगाती हूँ। बनारसी आम के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। मुझे मुनाफा हुआ तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी और अपने लिए एक नया घर खरीदूंगी। फिर पीलू बहुत मेहनत करके बनारसी आम उगाती है। वो बहुत अच्छे से फसल का ख्याल रखती है। पीलू, इस बार क्या उगा रही हो खेत में? इस बार सुंदरी बहन, मैं बनारसी आम उगा रही हूँ। ये सुनकर सुंदरी को बहुत लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोच लेती है कि जब आम उग जाएंगे तो उन्हें चुरा कर खा लेगी। फिर पीलू की मेहनत से बहुत अच्छी फसल होती है। वाह, बहुत ही लाजवाब फसल हुई है। बनारसी आमों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत मीठे होंगे ये, लेकिन इसकी दिन रात चौकीदारी करूंगी। इनको तो खाना ही पड़ेगा। रोज 1 किलो भी खा लूं तो भी पीलू को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये पीलू तो अपने आमों की दिन रात पहरेदारी करती रहती है। इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सुंदरी बबली को बुलाती है और उसको अपना प्लान बताती है। फिर सुंदरी पीलू को आवाज देती है, अरे पीलू बहन, सुनो, लगता है मेरे घर में चूहा आ गया है। उसे भगाने में मेरी मदद करो तो। पीलू उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन उसके यहाँ चूहा नहीं मिलता है और पीछे से बबली बहुत सारे आम चुराने लगती है। सुंदरी बहन, लगता है चूहा भाग गया है। ठीक है बहन, अगर आया तो तुम्हें आवाज लगा दूंगी। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस आ जाती है और फिर बबली छुप कर आती है। सुंदरी और बबली बनारसी आमों का मजा लेते हैं। अरे वाह सुंदरी बहन, तुम्हारे कारण इतने स्वादिष्ट मीठे आमों का मजा ले रही हूँ। हाँ बहन, क्या है ना, पीलू बहुत ईमानदारी से अपने खेत का ख्याल रखती है। अब तो हर रोज आम खाएंगे, आम की गुठलियों को पीछे फेंक देंगे। अगले दिन पीलू को सुंदरी फिर से आवाज देती है, पीलू बहन, चिपकली से बचाओ ना मुझे। लेकिन पीलू को फिर से कोई नहीं मिलता। ऐसे ही 2 दिनों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन सुंदरी के घर के पीछे पीलू आम की फेंकी हुई गुठलियों को देख लेती है। ये तो बनारसी आमों की गुठलियाँ हैं। पीलू अपने खेत में आमों को गिनती है। वो चौंक जाती है कि आम कम हो गए हैं। जितने वो सुबह गिनी थी उससे भी कम। चोर को पकड़ना पड़ेगा। पीलू तुरंत ही अपने खेत में कुछ काम करने लगती है। अगले दिन सुंदरी पीलू को आवाज लगाती है, सुंदरी बहन सुनो, मैं आज नहीं आ सकती हूँ। आज कुछ आम की जगह सोने की मछलियाँ उगाने वाली हूँ मेरे खेत में। ये सुनकर सुंदरी और लालच में आ जाती है। वो और बबली रात होने का इंतजार करती है और फिर दोनों खेत में जाती है। अरे ये क्या, पीलू की खेत में ये सोने की मछलियाँ सच में उग गई है। जैसे ही सुंदरी और बबली उन मछलियों को छूती है, उन्हें जोर से करंट लग जाता है। वो चिल्ला उठती है। पीलू आकर उन्हें पकड़ लेती है। तो तुम दोनों हो जो मेरे मेहनत से उगे हुए बनारसी आम को चुरा कर खा रही थी। शर्म करो। अब मैं सबको इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी पिटाई करूंगी। मैंने ये नकली सोने की मछलियों में करंट लगाई थी, जिसे मैं चोरों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। नहीं पीलू बहन, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी और कभी भी किसी की भी सामान नहीं चुराऊंगी। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगती है और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगती है। इस तरह से पीलू अपनी फसल को बहुत अच्छे दामों में बेच देती है और हर साल इसी तरह से फसल से मुनाफा कमाती है। उज्जैन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी लोगों के घर जाकर उनकी गाड़ियाँ साफ करता था और पीलू एक पराठा चटनी का ठेला चलाती थी। पति और पत्नी बहुत मेहनती थे, लेकिन फिर भी गरीब थे। पीलू बर्तन में ही चटनी बनाती थी, जिसे उसे चटनी बनाने में बहुत समय लगता था। उसके पराठे चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। गरीब उसके यहाँ पराठा चटनी खाते थे, लेकिन पीलू को चटनी बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से ग्राहक वहाँ से चले जाते थे। पीलू की आमदनी बहुत कम होती थी। वो मिक्सर ग्राइंडर नहीं ले सकती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कौवा का भी पराठा चटनी का दुकान था। उसका खाना बहुत ही बेस्वाद होता था,
लेकिन उसके पास मिक्सर ग्राइंडर होने की वजह से वो ज्यादा जल्दी चटनी बना लेता था। एक दिन बंटी एक अमीर चिड़ा टिल्लू के घर में इम्पोर्टेड कार की सफाई कर रहा था। तब उसे गलती से कार की टेल लाइट खराब हो जाती है। तो टिल्लू कहता है, बंटी, तुमने मेरी 50 लाख की इम्पोर्टेड कार की 25,000 की टेल लाइट तोड़ दी। अब मुझे 25,000 ला कर दो। तो बंटी कहता है, सर जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपका नुकसान नहीं भर पाऊंगा। तो टिल्लू कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरा नुकसान किया है, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सरपंच जाबाज से शिकायत करूंगा। वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। दुखी होकर बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? बड़ी मुश्किल से तो मेरी दुकान चलती है, इतनी तकलीफ से घर का खर्च निकलता है, किराया भरना भी मुश्किल हो जाता है, हर दिन जैसे तैसे निकालना पड़ रहा है और नुकसान की भरपाई करना कितनी बड़ी मुसीबत है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जाबाज जी तक बात पहुंच गई तो हमें तो ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। तो बंटी कहता है, मैं पैसे उधार मांगने की कोशिश करूँगा, हरिया से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी दुखी मन से पैसे उधार लेने के लिए हरिया के पास चले जाते हैं। बंटी कहता है, हरिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, टिल्लू सर को 25,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, अब तुम ही कुछ करो। तो हरिया कहता है, क्या बात कर रहे हो बबलू भाई, ऐसे कैसे हो गया? आखिर काम में ऐसा होता ही रहता है ना। तो पीलू कहती है, हरिया भैया, हमारा काम ही तो नहीं चलता है ना, सिर्फ नुकसान ही होता रहता है। तो बंटी बोलता है, हाँ हरिया, बहुत मुश्किलें हैं भाई। तो हरिया कहता है, बंटी भाई, मैं तो अनजान लोगों की मदद कर देता हूँ, तुम तो घर के हो भाई, आप लोग घबराओ मत। पीलू भाभी, मैं मदद जरूर करूँगा। वैसे पीलू भाभी, आपका पराठा चटनी का काम कैसे चल रहा है? तो पीलू कहती है, मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है भैया, कालू के पास है, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी चटनी बना लेता है और मैं अकेले इतना काम नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से कम आमदनी होती है और इतने पैसे नहीं है कि मिक्सर ग्राइंडर खरीद सकूँ। तो हरिया कहता है, भाभी, मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं आपके लिए मिक्सर ग्राइंडर की मशीन तैयार कर दूंगा, जिससे आपका बहुत मुनाफा होगा। हाँ, वो मशीन बांस की होगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वाह हरिया भाई, अगर तुम हमें बांस की मिक्सर ग्राइंडर बनाकर दे दोगे तो हमारी मुसीबत ही हल हो जाएगी। आखिर गरीबों के पास भी तो मिक्सर ग्राइंडर होने चाहिए ना। फिर अगले ही दिन हरिया पीलू के लिए बांस का मिक्सर ग्राइंडर मशीन बनाकर तैयार कर देता है और बंटी को थोड़े पैसे भी दे देता है। बंटी टिल्लू का आधा नुकसान चुका देता है। फिर बंटी और पीलू दोनों मिलजुल कर पराठा चटनी बनाने लगते हैं। तो उनकी दुकान में बबली आती है। अरे वाह पीलू, तुम्हारे हाथ के पराठे चटनी का मजा ही कुछ और है। हाँ, ऐसा नायाब बांस का मिक्सर ग्राइंडर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो पीलू कहती है, बबली मैडम जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। मैडम, आप अपने ऑफिस में मेरी दुकान के बारे में सबको बताइएगा। क्या मैं आपको 50% डिस्काउंट दे दूंगी इसके बदले में? अब मैं बांस के मिक्सर ग्राइंडर से और तेजी से काम कर सकती हूँ। तो कालू कहता है, अरे बबली मैडम, आप तो मेरी दुकान में खाती थी, अब पीलू की दुकान में चली गई। तो बबली कहती है, माफ करना कालू भाई, तुम्हारा खाना बहुत बेस्वाद होता है, मजबूरी में तुम्हारे यहाँ आना पड़ता था, अब तुम कोई और काम शुरू कर लो। तो कालू कहता है, हे भगवान, सही में मेरा बेस्वाद खाना कोई नहीं खाएगा। मुझे पता था कि मैं एकदम गंदा खाना बनाता हूँ, लेकिन अब तो पीलू के पास बांस का मिक्सर ग्राइंडर है, मैं कुछ और काम शुरू कर देता हूँ। पीलू की समझदारी के कारण उसकी दुकान और तेजी से चलने लगती है। अब तो लोगों की खाने के लिए भीड़ लग जाती है। बंटी टिल्लू का उधार चुका देता है। ऐसे ही एक दिन, हरिया भाई, मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों बांस की मिक्सर ग्राइंडर बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं, गरीब बहुत खरीदेंगे। आइडिया अच्छा है। फिर हरिया और बंटी बांस के मिक्सर ग्राइंडर बनाने लगते हैं और उन्हें कम दामों में बेचने लगते हैं। लेकिन पूरे जंगल में पीलू के जैसी चटनी कोई नहीं बना सकता था। उसके बाद से हरिया, बंटी और पीलू की अपने अपने काम से बहुत अच्छी कमाई होने लगती है।
आसानी नगर के जंगल में पीलू अपनी एक छोटी सी जलेबी की दुकान चलाती थी। उसकी बूढ़ी माँ बबली उसी के साथ रहती थी। पीलू दुर्गा देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और नियम से उनकी आरती पूजा किया करती थी। उनके पूजा करने के बाद ही वो पानी पीती थी और भोग का प्रसाद खाती थी। बबली चिड़िया मंदिर के बाहर गरीब लोगों को जलेबी देती थी। कालू की भी पीलू की दुकान के सामने जलेबी की दुकान थी और वो पीलू से बहुत जलता था। इस पिद्दी चिड़िया की दुकान बंद करवानी पड़ेगी। एक दिन पीलू की दुकान में भीड़ लगी रहती है। ये देखकर कालू सोच में पड़ जाता है। आज क्या बात है, इस पीलू की दुकान में भीड़ क्यों है? सारे गरीब उसी के यहाँ पहुँच गए हैं क्या? टिल्ली चिड़िया बोलती है, बहन पीलू, तुम खुद एक दुर्गा देवी की भक्त हो। तुम्हारे यहाँ और तुम्हारी जलेबियाँ भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। माता रानी की पूजा के लिए ही हम सब तुमसे जलेबियाँ लेने आए हैं। तो पीलू कहती है, वाह बहन, ये तो माँ दुर्गा देवी का आशीर्वाद है और तुम्हारा बड़प्पन। मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियाँ दूंगी। इसकी दुकान बंद करवाना होगा। अपनी बदमाश बहनों के साथ एक प्लानिंग करता है और अपनी बहनों को पीलू की जलेबी की दुकान में खाने के लिए भेजता है। जब कालू की बहनें जलेबी खाती है तो अपना पेट पकड़कर गिर जाती है और जोर जोर से हल्ला करने लगती है। पीलू डर जाती है। तुरंत ही कालू वहाँ आता है। पीलू, मुझे पता था कि तुम जलेबी में कुछ मिलाती हो। ये देखो इनकी हालत। एक गरीब औरतें तुम्हारे यहाँ जलेबी खाने ही आई थी। आप इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसका खर्चा तुम उठाओगी। अब से तुम्हारी मिलावटी जलेबी कोई भी नहीं खाएगा। इस तरह से पीलू की दुकान में अब कोई नहीं जाता है। तो बबली कहती है, बेटी, ये तो बहुत अन्याय है। तुझे कालू ने झूठ से फंसाया है। ऐसे नहीं चलेगा। तू कुछ नया काम शुरू कर दे। उस कालू की वजह से हमारा घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। माँ, मैं क्या करूँ? कालू ने मुझे ऐसा बदनाम किया है कि अब कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। सब मुझे बुरा बुरा कहते हैं। तो बबली कहती है, देख बेटी, माँ दुर्गा देवी हमारी रक्षक है। वो तेरी बदनामी नहीं होने देंगी। देखना, एक ना एक दिन तुझे इंसाफ मिलेगा। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। माता रानी सब ठीक कर देंगी। पीलू घर से बाहर जाती है। उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो हर रोज मंदिर के बाहर मिलती थी और पीलू उसे जलेबी दिया करती थी। वो बूढ़ी औरत कालू के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। ये बूढ़ी, चल जा मेरी दुकान से। मैं यहाँ पर मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कालू उसे भगाने लगा। अरे कालू, तुम इस बूढ़ी को दे नहीं सकते तो तुम्हारी दुकान का क्या मतलब? यहाँ आओ माई, मेरे पास एक रूखी रोटी है। मैं तुम्हें वही दे सकती हूँ। माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद समझकर खा लेना। पीलू अपने घर से एक रोटी लाती है और बूढ़ी को दे देती है। रोटी खाकर वो बूढ़ी मुस्कुराती है और देवी दुर्गा का रूप ले लेती है। पीलू, तू मेरी बहुत प्यारी भक्त है और मैं तेरी सेवा और भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। ये ले जादुई जलेबी और इसे अपने घर के आंगन में लगा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। पीलू कहती है, माँ, ये जलेबी माता रानी ने मुझे दर्शन देकर दी है। अब हमारी मुसीबतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। दुर्गा माँ की जय हो। जैसे देवी दुर्गा ने कही थी, पीलू वैसे ही करती है। जिसके बाद उनके आंगन में एक पेड़ उग जाता है जिसमें बहुत सारी जलेबियाँ उगी रहती है। फिर पीलू जलेबियों को बेचना शुरू कर देती है। जलेबियाँ ले लो, जलेबियाँ, चमत्कारी पेड़ के जलेबियाँ। पीलू के आंगन में जलेबी का पेड़ देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसकी दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। फिर कालू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि कालू असल में चालाक और बदमाश है। उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ जाता है। इस तरह से ईमानदारी से काम करते हुए और देवी दुर्गा की पूरे दिल से भक्ति करते हुए पीलू तरक्की करती है और वो और उसकी माँ बबली हंसी खुशी रहने लगते हैं।